नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों जिस तरह से सख्ती के साथ काम ले रहे हैं शिक्षकों से और निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में कुलपतियों के साथ, वाइस चांसलर के साथ और प्रति कुलपतियों के साथ जिस तरह से व्यवहार है, क्या वे अब बर्दाश्त के बाहर है? देखिए, महामहिम राज्यपाल ने पिछले दिनों पटना यूनिवर्सिटी में क्या कुछ कहा वो हमने आपको दिखाया है। क्या सरकार वर्सेस राजभवन का जो टकराव है वो अब खुलकर सतह पर आ गया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गैंगस्टर मौजूद हैं। पहले भी ये सतह पर आते रहा है टकराव, जब उस वक्त फागू चौहान थे गवर्नर, फिलहाल तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, लेकिन अब ये टकराव एकदम कसकर दिखने लगा है, जमकर। देखिए, मुझे लगता है आलोक जी, आप यह सवाल पूछना चाहते हैं, जो सवाल आप सच में जानना चाहते हैं कि क्या के पाठक बहुत दिनों तक शिक्षा विभाग में रह पाएंगे। जी, आपका असली सवाल यही है। जी, देखिए, मेरा मानना है कि के पाठक को लेकर सरकार मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि अगले साल 2024 में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि के पाठक एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ IAS अधिकारी है, लेकिन इसके साथ सच ये भी है कि वे अपने को सर्वशक्तिमान मानते हैं, समझते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बेहतर कोई नहीं, जो मैं हूं वही सच है। ठीक है ना? तो सरकार फंसी हुई जरूर है, लेकिन यदि आप शिक्षा विभाग और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को समझेंगे तो सरकार जो तलवार की धार पर चलती हुई दिख रही है। स्कूलों की जो स्थिति थी और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो बदनामी थी, हम कहते थे स्कूलों में पढ़ाई कहाँ होती है, स्कूलों में शिक्षक कहाँ जाते हैं, स्कूलों में सिर्फ हाजिरी बन जाती है, स्कूलों में सिर्फ मध्याह्न भोजन के लिए बच्चे जाते हैं। तो देखिए, के पाठक ने कुछ किया न किया, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी। ठीक है ना? शिक्षक जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन छुट्टी की कटौती को लेकर भले बवाल हुआ, बाद में सरकार ने आदेश निरस्त नहीं, सरकार ने आदेश निरस्त किया। हमने कई ऐसे फैसले देखे हैं कि के पाठक ने ले लिया और बाद में नीतीश कुमार को उसे निरस्त भी करना पड़ा। लेकिन यदि आप बिहार की जनता से, उन लोगों से पूछेंगे जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो गरीब हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते, खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए के पाठक बहुत अच्छे हैं। ठीक है? तो कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक में तो पब्लिक डोमेन में काफी कर रही है। ठीक है ना? ठीक तो कर रहे हैं। हाँ, ठीक तो कर रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक सिर्फ पैसा लेंगे, तनख्वाह लेंगे और मोटी रकम लेंगे और जाएंगे नहीं अटेंडेंस बनाने जाएंगे और पढ़ाएंगे नहीं। बिहार में विश्वविद्यालयों का क्या हाल था? कई परीक्षाएं कितने साल से नहीं हो पा रही थी। देखिए, जो अपने नए गवर्नर हैं बहुत एक्टिव हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। लेकिन जो राजभवन का पहले का इतिहास है, किस तरीके से बिहार के विश्वविद्यालयों को बेचा गया, यह भी बिहार गवाह है। और आपने देखा कि मगध विश्वविद्यालय के तत्कालीन वाइस चांसलर जेल गए, स्पेशल विजिलेंस यूनिट को जांच करनी पड़ी, कॉपियां बेच दी गई, सब कुछ बेच दिया गया। तो यदि विश्वविद्यालयों का ऑडिट कराया जा रहा है, ठीक है, अधिकार है कि नहीं है, इस पर विवेचना की जा सकती है। निरीक्षण करने का अधिकार है। हम एक बार विश्वविद्यालय अधिनियम को देख रहे थे। ठीक है, अधिकार है कि नहीं है, लेकिन किसके भले के लिए हो रहा है? भला तो बिहार का हो रहा है। ठीक है? यह दूसरी बात है कि अधिकार क्षेत्र में दखल देने की बात हो रही है। एक दिन मैं एक ग्रामीण व्यक्ति से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि के पाठक कोई भाला लेकर शिक्षक को तो नहीं मार रहे हैं। हाँ? शिक्षक इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप रोज स्कूल आए। इसका मतलब पहले नहीं आते थे। नहीं, तो देखिए, जिनका वास्ता स्कूलों से है, जिनका वास्ता कॉलेजों से है, इनका वास्ता ईमानदारी से है। मैं शिक्षकों की बात नहीं कर रहा। वे के पाठक के फैसलों से खुश हैं, लेकिन बाकी लोग नाराज हैं। आपने पटना विश्वविद्यालय का समारोह देखा जी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन राज्यपाल ने कहा, कैसे शिक्षा विभाग को इतना बड़ा अधिकार इतनी साहस कहां से आ गया? इतना साहस कहां से आ गया? कौन पीछे है? आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव का जो
बर्ताव है या व्यवहार है या दोनों के बीच जो अनबन है कि शिक्षक दिवस समारोह में जब शिक्षा मंत्री पहुंचे तो अपर मुख्य सचिव नहीं गए, फिर से तानाशाही की बात हुई, राजनीति की बातें भी हो रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी वह भी अपना एक स्टैंड लिए हुए है, ठीक है, वह विपक्ष में है, हर काम की आलोचना करना विपक्ष का दायित्व होता है, लेकिन के पाठक को यदि हटाने का फैसला सरकार करती है तो फिर वो जनता नाराज होगी जिनका वास्ता सरकारी स्कूलों से है, जिनका वास्ता कॉलेजों से है। और यदि वे बने रहते हैं तो शिक्षा मंत्री नाराज, राजभवन नाराज, और राजनीतिक शख्सियत नाराज, या राजनीति की रोटी सेकने वाले उन्हें लगेगा कि यह झगड़ा कैसे खत्म हुआ या झगड़ा चलते रहना चाहिए। तो वहां सरकार फंसी हुई है। के पाठक के बारे में देखिए, बिहार के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेंद्र किशोर, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा कि के पाठक जैसे आईएएस अफसर बिरले मिलते हैं जो अपने बूते व्यवस्था को सुधार देते हैं। नीतीश कुमार ने भी तारीफ कर दी थी अभी हाल ही में। देखिए, उन्होंने एक उदाहरण दिया, सुरेंद्र किशोर की हम बात करें, हाँ, नीतीश कुमार ने भी कहा कि वे क्या कर रहे हैं, अच्छा काम तो कर रहे हैं, स्कूलों को सुधार ही रहे हैं ना, अच्छा काम तो कर रहे हैं। बच्चे पढ़ें, बच्चे अच्छे बने। पटना विश्वविद्यालय का इतिहास गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली रहा है। और क्या वर्तमान है कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो कोई एक बच्चा साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज का नहीं दिखता है, बीएन कॉलेज का नहीं दिखता है। भले आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, नहीं, नीतीश कुमार देखिए वो भी उस गौरवशाली इतिहास के मतलब हिस्सा है। तो देखिए, सुरेंद्र किशोर ने कहा कि जब जब व्यवस्थाएं गड़बड़ होती हैं तो कोई ना कोई निकल ही आता है। उन्होंने यहां तक कहा कि बिहार को कई के पाठक की जरूरत है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कर्पूरी ठाकुर की सरकार का, 1977 में, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा जी। तो बिहार विद्युत बोर्ड, मतलब बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार था। बिजली तब तो आती ही नहीं थी, ना के बराबर, ना के बराबर, सरकारी दफ्तरों में या मंत्रालयों में, विभागों में, ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार वैसा ही था। तो कर्पूरी ठाकुर ने ब्रिगेडियर कोचर को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, और ब्रिगेडियर कोचर ने कुछ नहीं किया, केवल बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 7 दफ्तरों का, 7 ऑफिसेज का औचक निरीक्षण किया। और इस औचक निरीक्षण का परिणाम ये निकला कि पूरे बिहार में संदेशा चला गया कि अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ठीक हो जाना है। के पाठक ने क्या किया, स्कूलों का निरीक्षण कर दिया, आदेश जारी किया और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बच्चे खुश हैं, गार्जियन खुश है, लेकिन जिन्हें नाराज होना है, जिन्हें काम चोरी की आदत पड़ गई थी, जिन्हें मुफ्त में वेतन लेने की आदत पड़ गई थी, वे नाराज हैं। ठीक है, वैसे जो के पाठक का ट्रैक रिकॉर्ड है वह किसी भी विभाग में बहुत दिनों तक बने रहने का नहीं है। ठीक है, मैं ये भी मानता हूं कि वे एक्साइज डिपार्टमेंट में फेल रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कराने का जिम्मा जो उन्हें दिया गया था, वे फेल रहे। ड्रोन से शराब पकड़ने के बाद, से, जहाज से, स्टीमर से, हेलीकॉप्टर से, वहां वे फेल रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में वे काम करते दिख रहे हैं। मतलब उन्होंने जहां दुखती नब्ज है उस नब्ज को पकड़ लिया। हाँ, जहां गड़बड़ी है। हाँ, लेकिन यह भी देखना होगा कि शिक्षकों की जमात बहुत बड़ी जमात है, लाखों में। शिक्षकों के नेता भी हैं, शिक्षकों के नेता भी हैं, चुनाव भी हैं, और शिक्षक चुनाव को प्रभावित करते हैं। ऐसे में 2024 का चुनाव है। देखिए, आपको हम एक बात बताएं, मैं किसी बाहुबली की बड़ाई नहीं कर रहा। अब तो बाहुबलियों का जमाना ही खत्म हो गया। हम तो बार बार कहते हैं हमारे यहाँ कोई मुख्तार अंसारी नहीं, हमारे यहाँ कोई हरिशंकर तिवारी नहीं, हमारे यहाँ कोई ब्रजेश सिंह नहीं, हमारे यहाँ कोई अतीक अहमद नहीं, हमारे यहाँ कोई मुन्ना बजरंगी नहीं। लेकिन जब थे ऐसे लोग, अब बाहुबली कोई मानता ही नहीं है किसी को। जो बाहुबली थे या तो मौत को प्राप्त कर गए या सजा पा लिए, ठीक है ना, या अपने को सुधार लिए। आपको हम 2 उदाहरण बताते हैं कि जब सरकार की व्यवस्था काम नहीं करती है। बाहुबलियों के आपराधिक कृत्य को छोड़ दीजिए, लेकिन उनके कई काम ऐसे होते हैं जिसके कारण जनता उन्हें अपना हीरो मान लेती है, क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही होती है। जो के पाठक अभी कर रहे हैं,
आप कह सकते हैं वे बाहुबलियों की तरह व्यवहार कर रहे जी। हैं। आपको याद होगा शहाबुद्दीन ने क्या किया, किस तरीके के अपराध किए, यह एक अलग श्रृंखला है। अब तो वे रहे नहीं। अब रहे नहीं, लेकिन वो भी दिन याद कीजिए जब सिवान में शहाबुद्दीन ने, हम क्यों रोते हैं बिहार के लोग, हम रोते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी को स्वास्थ्य लेकर व्यवस्था चाहिए। शहाबुद्दीन ने क्या किया था, डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल जाना है, प्राइवेट डॉक्टर्स को इससे अधिक फीस नहीं लेना है, जो डॉक्टर्स हैं उन्हें गांव में जाकर कैंप लगाना है और इसकी निगहबानी की जाती है। आप मना नहीं कर सकते हैं। नहीं मना कर सकते जी। हैं। और जो कहने का अधिकार जिलाधिकारी को प्राप्त था लेकिन वे नहीं कर पा रहे थे, सिविल सर्जन को प्राप्त था वे नहीं कर पा रहे एक MP थे, ने करा स्वास्थ्य दिया। मंत्री को प्राप्त था वे नहीं कर पा रहे थे, वो शहाबुद्दीन ने कराया एक MP ने करा दिया। और इसका फायदा किसको मिला था? जनता मैं को। फिर कह रहा हूं, आपराधिक कृत्य को छोड़ दीजिए। दूसरा उदाहरण पप्पू यादव, समझे, पूर्णिया के लोगों से बात कीजिए। मैं तो खुद गवा रहा हूं कि मैं किसी काम से पूर्णिया गया था, रात को पूर्णिया पहुंचा था, तब सड़कें तो बहुत खराब होती थी और सुबह में मुझे एक डॉक्टर साहब के यहां ब्रेकफास्ट पर जाना था। उन्होंने 9 बजे बुलाया था। मेरे साथ पटना के एक और मेरे मित्र थे। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई और 9 बजे की जगह मैं पहुंचा 9:45 में। डॉक्टर साहब जूते का फीता बांध रहे थे। जी। वे बोले मैं नहीं रुक सकता हूं, मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर सकता हूं। हमने कहा ऐसी क्या बात है? उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं रुक सकता हूं, मुझे ड्यूटी पर जाना है। मैंने कहा सरकारी डॉक्टर? हाँ सरकारी डॉक्टर। मैंने कहा आप आधे घंटे के बाद चले जाइएगा। वे मेरे रिश्ते भी जानते थे पप्पू यादव से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, यदि मैं समय से नहीं पहुंचा, 10 बजे मेरी ड्यूटी है, 10:01 में हो गया तो पप्पू यादव के लोग आ जाएंगे। ठीक है। तब टेलीफोन की व्यवस्था, लैंडलाइन हुआ करता था, व्यवस्थाएं चरमराई रहती थी। टेलीफोन डिपार्टमेंट के लोग सुनते नहीं थे, लाइनमैन नहीं सुनते थे, इंजीनियर नहीं सुनते थे, SDO नहीं सुनते थे। पूर्णिया के लोगों से याद कीजिए, पुराने लोगों से बात कीजिए, जब आपका टेलीफोन खराब हो जाता था और लोग सुनते नहीं थे तो लोग टेलीफोन डिपार्टमेंट में नहीं, अर्जुन भवन जो पप्पू यादव का दफ्तर हुआ करता था, वहां शिकायतें दर्ज कराया करते थे और टेलीफोन की लाइन चालू हो जाती थी। मैं फिर कह रहा हूं, इन बाहुबलियों के दूसरे कृत्य के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सोसाइटी के लिए जो योगदान रहा है, नहीं योगदान नहीं, मैं ये कह रहा हूं जब सरकारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती है तो बाहुबलियों का जन्म होता है। वे एक काम जो करते हैं जो कानून के खिलाफ होता है, दूसरा काम वे वो करना शुरू करते हैं जिसे सरकार को करना चाहिए, व्यवस्था को करना चाहिए। जब व्यवस्था वह काम नहीं करा पाती है तो ये बाहुबली उस व्यवस्था को पटरी पर लाते हैं और अपने को रॉबिन हुड बना लेते हैं। जी। तो बिजली की व्यवस्था गड़बड़ थी। जी। तो पूर्णिया के रास्ते ही नेपाल बिजली जाती थी। जी। पप्पू यादव ने कह दिया नेपाल बिजली जाएगी नहीं यदि पूर्णिया को बिजली मिलेगी नहीं। तो बिहार के बाकी हिस्सों में अंधेरा रहता था और पूर्णिया में बिजली जगमग रहती थी, क्योंकि पूर्णिया को बिजली मिली नहीं तो नेपाल को बिजली जाएगी नहीं, और नेपाल को बिजली नहीं गई तो भारत नेपाल संधि पर खतरा। हाँ, जो आपसे रिलेशंस हैं ठीक है, दो कंट्रीज। हाँ, देखिए बेगूसराय के एक मेरे मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं, बड़े पत्रकार हैं दिल्ली में। अब तो वे एक किस्सा सुनाते हैं। बेगूसराय के लिए ट्रांसफार्मर आया, बेगूसराय के किसी नेताजी ने अपने यहाँ ट्रांसफार्मर को लगवाने की हिम्मत नहीं की और पूर्णिया में ट्रांसफार्मर जल गया था। बेगूसराय का ट्रांसफार्मर लेकर पूर्णिया पहुंच गए पप्पू यादव जबरदस्ती। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, इसका हवाला सुरेंद्र किशोर ने भी दिया है कि जब व्यवस्थाएं गड़बड़ होती हैं और तो बाहुबली पैदा लेते हैं। लेकिन के पाठक जैसे अधिकारी बिरले मिलते हैं। यदि नीतीश कुमार उन्हें हटाने का फैसला करते हैं तो फिर जनता नाराज होगी, और नहीं हटाने का फैसला करते हैं तो राजभवन नाराज, जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं। हाँ, राज्यपाल कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी का इतना अधिक साहस कैसे हो सकता है। अगर कुलाधिपति को नीचे रखेंगे तो आपकी बात नहीं मानेंगे। पटना विश्वविद्यालय के VC के एक्सटेंशन की बात हुई, नहीं माना गया ना। वो तो उसी दिन हो जाना था खुले मंच पर, वो तो उसी दिन हो जाना था। नीतीश कुमार ने कहा था मैं शाम को ही कैबिनेट से प्रस्ताव दे देता हूं, यार तो राज्यपाल ने माना ही नहीं। तो ये दोराहे पर अब के पाठक
लंबे दिनों तक रहते हैं, कई लोग कह रहे हैं दुर्गा पूजा तक, कई लोग कह रहे हैं छठ तक, कई लोग कह रहे हैं कि वे लंबी छुट्टी पर चले जाएंगे। ठीक है ना। तो के पाठक को लेकर सरकार, लेकिन के पाठक रहे न रहे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिसे पटरी पर लाने की कोशिश की गई है, और राजभवन को भी देखना चाहिए कि उनके पूर्ववर्ती लोगों ने जितना खराब किया, जो करतूत की, जिसके कारण क्या क्या बिहार के विश्वविद्यालयों की डिग्री पर लोगों को संदेह होने लगता है। हा? आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जब परीक्षाओं में कदाचार को लेकर के पाठक क्या कह रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाइए लोग। हाँ, किसके लिए ऐसा विश्वास जगाइए क्या कि उनके बच्चे को पढ़ना है? क्या उनके बच्चे को पढ़ना है? नहीं पढ़ना है ना। हाँ, तो गरीब के बच्चों को पढ़ना है। और जितने भी नेता हैं वे कहते क्या हैं, हम समाज की अंतिम पंक्ति की बात करते हैं, जो अंतिम दबे कुछ लोग हैं उन्हें उनके ऊपर बात करते हैं, उनके ही बच्चे तो जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए अब आगे के पाठक क्या होता कितने है? दिनों तक रहते हैं, नहीं रहते हैं, यह देखने की बात। लेकिन जनता जो है वो सब कुछ देख रही है, और जनता जो इन दिनों देख रही है वो के पाठक के फैसलों से अपना हित देख रही है। लेकिन बाकी लोग नाराज हैं। तो नीतीश कुमार भी और सरकार भी काफी परेशानी में है, लेकिन देखना होगा, आगे चुनाव भी है, देखना होगा, सबको मिलाकर चलना पता है। नहीं है नाराज जो है वो वोटर है, ये भी देखना होगा। बच्चे वोटर नहीं है, लेकिन जो नाराज है वो वोटर है, लेकिन उनके गार्जियन वोटर हैं, ये भी देखना होगा। हाँ बिल्कुल, शिक्षक भी वोटर हैं, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। देखना है ये टकराव कब तक जारी रहता है। धन्यवाद।